आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी पृथ्वी के शानदार ओशंस का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। वाइब्रेंट कोरल रीफ से लेकर रहस्यमय गहरे समुद्र के जीवों तक, लहरों के ऊपर से लेकर नीचे तक खोजने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर द जायंट ब्लू व्हेल मछली इन ओशंस को अपना घर कहती है। ओशंस पृथ्वी की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं, जो उन्हें हमारे ग्रह की जीवन रेखा बनाता है। वे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेकर शार्क और ऑकस जैसे शीर्ष शिकारियों तक, हमारे ओशंस में क्रीचर्स की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है। कोरल रीफ्स, जिन्हें अक्सर समुद्र के रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, जो लाखों प्रजातियों का समर्थन करते हैं। हमारे पास 5 प्रमुख ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, एंटार्क्टिक ओशन और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से लेकर साउथ में एंटार्क्टिक ओशन तक और ईस्ट में अमेरिका से लेकर वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन बायोडाइवर्सिटी से लैस महासागर है, जिसमें समुद्री जीवों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क अपने आकार और शिकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस अपनी इंटेलिजेंस और रंग बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। सी ऑटर पैसिफिक के तट पर पाया जाने वाला ये अपने चंचल व्यवहार के लिए जाना जाता है। हम्पबैक व्हेल यह अपनी विस्तृत गीतों और कलाबाजियों के लिए जानी जाती है। ग्रीन सी टर्टल ये पूरे प्रशांत महासागर में पाया जाता है तथा अपने शाकाहारी आहार के लिए जाना जाता है। मांता रे फिश ये स्पीशीज अक्सर ट्रॉपिकल पैसिफिक एरियाज में पाई जाती है। डंजनस क्रैब ये प्रशांत महासागर के नॉर्थ वेस्ट तट पर पाया जाने वाला एक लोकप्रिय क्रस्टेशियन है। कैलिफोर्निया सी लायन यह आमतौर पर कैलिफोर्निया और बजा कैलिफोर्निया के तट पर पाया जाता है। पैसिफिक सैमन, चिनूक, कोहो और सॉकी जैसी विभिन्न फिश प्रजातियां पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। यह उत्तर में आर्कटिक ओशन से लेकर साउथ में अंटार्कटिका तक और वेस्ट में अमेरिका से लेकर ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले कुछ समुद्री जीव इस प्रकार हैं। अटलांटिक ब्लूफिन टूना मछली अपने साइज के लिए जानी जाती है और फिश फूड के रूप में बेशकीमती है। अटलांटिक पफिन रंगीन चोंच वाला एक विशिष्ट समुद्री पक्षी। वेस्ट इंडियन मैनेटी तटीय जल में पाया जाने वाला एक बड़ा, धीमी गति से चलने वाला समुद्री मैमल है। बॉटल नोज डॉल्फिन ये मछली आमतौर पर अटलांटिक कोस्टल वाटर में पाई जाती है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चंचल व्यवहार के लिए जानी जाती है। लॉगरहेड सी टर्टल अटलांटिक ओशन में पाया जाने वाला ये रेप्टाइल अपने बड़े सिर और शक्तिशाली जबड़ों के लिए जाना जाता है। ग्रेट हैमरहेड शार्क अटलांटिक ओशन के ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेचर में पाई जाने वाली एक बड़ी शार्क मछली है। अटलांटिक कॉड नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाने वाली एक कमर्शियल रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजाति है। हम्पबैक व्हेल अटलांटिक के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली ये मछली अपनी कलाबाजियों और जटिल गीतों के लिए जानी जाती है। अटलांटिक लॉबस्टर अटलांटिक कोस्ट पर पाया जाने वाला एक लोकप्रिय क्रस्टेशियन, जो अपने मीठे मांस के लिए जाना जाता है। कैरेबियन स्पाइनी लॉबस्टर अटलांटिक महासागर के गर्म पानी में पाया जाने वाला ये क्रैब अपने कांटेदार खोल और स्वादिष्ट पूंछ के मांस के लिए जाना जाता है। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन में समुद्री जीवन की विविधता पाई जाती है। इस ओशन में पाए जाने वाले कुछ उल्लेखनीय समुद्री जीव इस प्रकार हैं। व्हेल शार्क समुद्र की सबसे बड़ी मछली, जो हिंद महासागर सहित ट्रॉपिकल वाटर्स में पाई जाती है। डुगोंग ये मैनेटी से संबंधित एक बड़ा समुद्री मैमल है, जो शैलो कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है। जायंट क्लैम इंडियन ओशन की कोरल रीफ्स में क्लैम की बड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं। मांता रे ये बड़ी रे मछली पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल एरियाज के साथ साथ इंडियन ओशन में भी पाई जाती है। ग्रीन सी टर्टल यह शाकाहारी कछुआ पैसिफिक ओशन की तरह पूरे इंडियन ओशन में भी पाया जाता है और समंदर के नीचे अपने घोंसले बनाने की स्किल्स की वजह से भी जाना जाता है। कोलैकेंट इंडियन ओशन के गहरे पानी में पाई जाने वाली एक रेयर और प्राचीन मछली प्रजाति है। स्पिनर डॉल्फिन ये फिश अपनी कलाबाजियों और छलांगों के लिए जानी जाती है तथा इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल जलभाग में पाई जाती है। ऑक्टोपस इंडियन ओशन में चट्टानों के आसपास गहरे पानी में ऑक्टोपस की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं।
जो अपनी इंटेलिजेंस और छलावरण क्षमताओं के लिए जानी जाती है। टूना फिश की विभिन्न स्पीशीज कमर्शियल फिशिंग के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मछली है। कोरल रीफ फिश इंडियन ओशन के कोरल रीफ्स पर हजारों प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें बटरफ्लाई फिश, एंजल फिश और पैरट फिश शामिल है। सदर्न ओशन, जिसे एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है, ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 20.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका द्वीप को घेरता है और इसे आमतौर पर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है। अंटार्कटिक जल में पाए जाने वाले कुछ उल्लेखनीय समुद्री जीव इस प्रकार है। एम्परर पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति अंटार्कटिका में जीवन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है। लेपर्ड सील अंटार्कटिक ओशन में पाया जाने वाला एक बड़ा और शक्तिशाली शिकारी, जो पेंगुइन और अन्य सील्स का शिकार करने के लिए जाना जाता है। krill छोटे छोटे झींगा मछली जैसे क्रस्टेशियन अंटार्कटिका के फूड वेब का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा कई समुद्री प्रजातियों के लिए प्राथमिक फूड सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। वेडल सील यह मुख्य रूप से अंटार्कटिक ओशन के आसपास के जलभाग में पाई जाती है तथा अपनी गहरी डीप डाइविंग क्षमताओं और अत्यधिक ठंड के प्रति अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। एंटार्कटिक टूथफिश अंटार्कटिक महासागर में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली प्रजाति, जिसे कमर्शियल रूप से चिलियन सी बैस के नाम से जाना जाता है। ऑकस द किलर व्हेल अपनी इंटेलिजेंस और शिकार कौशल के लिए फेमस ऑकस व्हेल अंटार्कटिक ओशन में पाई जाती है और सील्स, छोटी मछली और कभी कभी अपनी ही स्पीशीज की व्हेल्स का शिकार कर उन्हें खाती है। अडेली पेंगुइन अंटार्कटिका में जीवन के लिए अनुकूलित पेंगुइन की एक और स्पीशीज है, जो अपने विशिष्ट काले और सफेद पंखों के लिए जानी जाती है। एंटार्कटिक सिल्वरफिश अंटार्कटिका के आसपास के ठंडे पानी में रहने वाली छोटी मछली है, जो फूड चेन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फिश है। एंटार्कटिक जायंट पेट्रल विशाल समुद्री पक्षी है, जो अंटार्कटिका के कोस्ट लाइन्स पर भोजन की तलाश में घूमते हैं। ब्लू व्हेल भोजन के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में krill स्पीशीज की मछलियों को खाने के लिए अंटार्कटिक ओशन के जल में माइग्रेट करती है। आर्कटिक ओशन दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा और शैलोएस्ट यानी कि सबसे कम गहराई वाला ओशन है, जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह नॉर्थ पोल के आसपास स्थित है और पूरे साल समुद्री बर्फ यानी कि आइसबर्ग से ढका रहता है। एंटार्कटिक ओशन की तरह आर्कटिक ओशन भी कई तरह के आकर्षक और अनोखे ढंग से अनुकूलित समुद्री जीवों का घर है। पोलर बेयर टेरेस्ट्रियल होते हुए भी पोलर भालू एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं तथा आर्कटिक ओशन में सील्स का शिकार करने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। बेलुगा व्हेल्स अपनी आवाज के कारण कैनरी ऑफ द सी के नाम से फेमस बेलुगा व्हेल्स आर्कटिक ओशन में पाई जाती है। वॉलरस बड़े दांतों वाले विशाल समुद्री मैमल है, जो विशेष तौर पर आर्कटिक ओशन और एडजेसेंट समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नार्वेल अपने लंबे टस्क टूथ के लिए जानी जाती है। ये मछली आर्कटिक ओशन में पाई जाती है तथा बेलुगा व्हेल से इसका निकट संबंध है। आर्कटिक कॉड आर्कटिक ओशन के फूड वेब में एक प्रमुख फिश प्रजाति, जो सील और सी बर्ड्स जैसे बड़े शिकारियों के लिए भोजन का सोर्स है। रिंग सील छोटी सील्स जो आर्कटिक ओशन में रहती हैं तथा ब्रीडिंग और रेस्टिंग के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करती हैं। आर्कटिक टर्न एक माइग्रेटरी समुद्री पक्षी है, जो ब्रीडिंग के उद्देश्य से आर्कटिक और एंटार्कटिक ओशन के बीच यात्रा करता है। बोहेड व्हेल आर्कटिक ओशन में रहने वाली ये विशाल व्हेल मछली अपने मजबूत धनुषाकार सिर के लिए जानी जाती है। आर्कटिक चार आर्कटिक ओशन की लेक्स और रिवर्स में पाई जाने वाली एक ठंडे पानी की मछली है, जो सैमन फिश की निकट संबंधी है। सी ऑटर मोस्ट कॉमनली सी ऑटर्स का संबंध पैसिफिक ओशन से है, लेकिन सी ऑटर्स की एक छोटी आबादी आर्कटिक ओशन के कुछ भागों में भी निवास करती है। ये सभी ओशंस ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी और मानव आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हो जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे महासागर आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऑयल स्पिल के कारण होने वाला सी पोल्यूशन, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन मरीन लाइफ इकोसिस्टम्स और तटीय समुदायों की आजीविका को खतरे में डालते हैं। प्लास्टिक वेस्ट विशेष रूप से समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उम्मीद है दुनिया भर में संरक्षण प्रयास हमारे महासागरों की रक्षा और उन्हें बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की वकालत करके हम बदलाव ला सकते हैं। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध ओशंस विरासत में मिले। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।